बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अहमद फ़ारूक। इस बार फिर कुछ नई बातें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। जिस तरह के पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि एक कामयाब डॉक्टर की खुसूसियात क्या होनी चाहिए, तो जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ का निचोड़ है, प्रोफेशनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो मैं अपने जूनियर डॉक्टर से शेयर करना चाहता हूँ और ऐसे तमाम डॉक्टर से जो कि मेरे से कुछ लर्न करना चाहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही बात सीखी है, जो चीज़ एक डॉक्टर को कामयाब बनाती है, और वो सिर्फ एक लफ्ज़ में अगर मैं बयान करूं तो वो है खुश इखलाकी। मेरी कामयाबी के पीछे जहां अल्लाह ताला का ख़ास फजल व करम है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझे जो फीडबैक देते हैं, सभी एक ही बात करते हैं, डॉक्टर साहब आपकी खुश इखलाकी ने हमें बहुत मुतासर किया। मेरे ख्याल में खुश इखलाकी की वजाहत इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में मैं नहीं कर सकता जो वाक़या मैं आपकी कोशिश गुज़ार करना चाह रहा हूँ। एक मरतबा सरकार दो आलम हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के साथ किसी मकाम से गुज़र फरमा रहे थे कि रास्ते में एक बुज़ुर्ग औरत ने आपको रोक लिया और आपसे बातें करने लगी। सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक तरफ खड़े होकर इंतज़ार फरमाने लगे। उस औरत की बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। सहाबी रसूल इंतज़ार करते करते उकताहट महसूस करने लगे, लेकिन एहतरामन कुछ बोल ना पाए। यहाँ तक कि उस औरत ने अपनी बात मुकम्मल की तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल के साथ दोबारा चल पड़े। सहाबी रसूल ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बुज़ुर्ग औरत आपका कीमती वक़्त ज़ाया कर रही थी, आपने उनसे माज़रत क्यों न कर ली? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत मुझे अपने दुख दर्द बयान कर रही थी, वो परेशान हाल बुज़ुर्ग औरत थी, अगर मैं उसके दुख दर्द ना सुनता तो फिर वो अपने दुख दर्द किसे सुनाती? ये हसीन वाक़या आपको बयान करने का मकसद ये है, इसमें हमारे लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। जैसा कि हम लोग बहैसियत मुसलमान इस चीज़ का अक़ीदा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात हमारे लिए एक अमली नमूना है, तो क्यों नहीं हम डॉक्टर्स लोग इस उसवा हसना से, इस अमली नमूने से बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ। इस वाक़े को अगर हम अपने सामने रखते हैं तो बहुत कुछ हम अख़ज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, डॉक्टर होने के नाते मरीज़ हमें मसीहा समझते हैं, रहमत का फ़रिश्ता समझते हैं। वो अपने दुख दर्द और परेशानियां लेके हमारे पास आते हैं, तो क्या हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनसे खंदा पेशानी से पेश आएँ, खुश इखलाकी के साथ उनसे बात करें? मेरे ख़्याल में ये हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। पेशेंट का सेहतयाब होना ये अल्लाह के हाथ में है, शिफा मिन जानिब अल्लाह है, लेकिन एक कामयाब डॉक्टर जो है उसकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो जब बात करता है अपने पेशेंट से, तो उसका पेशेंट जो है सिर्फ उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के उसकी बात सुन के ही आधे से ज़्यादा सेहतयाब हो चुका होता है। तो मैंने ये चीज़ ना सिर्फ सीखी है, बल्कि इस चीज़ को मैंने अमली तौर पे अप्लाई भी करके देखा है। अगर मेरे जैसा एक नालायक इंसान, उसे लोगों की तरफ से अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल सकते हैं, फीडबैक मिल सकता है, तो मेरे ख्याल में कोई भी डॉक्टर अगर सिर्फ इस एक सिफ्त को अपना ले तो वो कामयाब तरीन डॉक्टर है। इस वाक़े से हम क्या सबक सीखते हैं? एक सबक तो हमने ये सीखा कि आप किसी भी शख्स की बात गौर से सुने और उसकी बात सुनने में उसके मुकाम व मर्तबे को मलूज़ खातिर ना रखें। दूसरी बात, आप किसी शख्स की बात उस वक़्त तक सुनते रहें जब तक वो अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाता। तो बहैसियत डॉक्टर, अगर आप किसी की बात गौर से सुनते हैं, मुकम्मल तौर पे सुनते हैं, वहाँ तक सुनते हैं जब तक वो अपनी बात मुकम्मल नहीं करता, तो इससे आप लोग बहुत कुछ एडवांटेज लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक
پیشنٹ کی اگر آپ پراپر طریقے سے ہسٹری لینا چاہیں تو وہ 10 سے 15 منٹ لیتی ہے اچھی ہسٹری، جس میں اس کا کمپلیٹ بیک گراؤنڈ، اس کی پاس ہسٹری ہے، اس کی پریزنٹ ہسٹری ہے، اس نے کون کون سی دوائیاں لی ہیں. بہت ساری چیزیں ہم صرف اس وجہ سے مس کر جاتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے پیشنٹ کی بات سننے کا. پھر جو پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے اپائنٹمنٹ لے کے، اس کی بات بھی آپ سنیں. جو آپ کے پاس اپائنٹمنٹ لے کے نہیں آیا، آپ اس کی بھی بات سنیں.